नोट डाउन कर लिया मैंने क्या दिया? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन क्या दिया इक्वेशन बताना एक बार। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो पिछली क्लास याद है ना कैसे ग्राफ प्लॉट करते थे? कौन कौन अब्सेंट था? अक्षिता और बाकी सब प्रेजेंट थे। ओके, तो सभी स्टार्ट करो इसको बनाना, और जिनको क्लियर नहीं है या दोबारा समझना एक बार देख लो। सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं इस तरीके से, ये x हो गया और यहां पर हो गया y। ओके, नहीं ये x और y हो गया। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते x और y की, x की वैल्यू पुट करते y की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले x की कौन सी वैल्यू पुट करूं यहां पर इस इक्वेशन में? सबसे इजी वैल्यू जो कि मैं क्या रख सकता हूं, 0। तो अगर मैं x के प्लेस पे 0 डालूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। क्या ये क्लियर सबको? 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? ये 0। तो 3y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 6। और y की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 2। 6/3 दैट इज 2। क्या ये क्लियर? तो x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू क्या मिली? 2। ऐसा ही करते हुए इनको क्या बोला जाता है? 0 और 2, ये इनको कहते हैं हम सॉल्यूशन। हमने कितना सॉल्यूशन निकाला इस इक्वेशन का? 1। ऐसा ही करते हुए 2-3 सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। तो बताओ अगला सॉल्यूशन क्या आएगा? x की नेक्स्ट वैल्यू हम क्या पुट करें? तो देखो x की वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी। क्या प्रॉब्लम जाएगी? ये कितना बन जाएगा? 2। और 2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। और 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4। और 4 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो 2 1 डालने की बजाय कुछ और वैल्यू सोचो, 2 3 4 ऐसा, जिसको पुट करने पे आपको इंटीग्रल वैल्यू मिले। 3, यस। अगर मैं x के प्लेस पे 3 डालता हूं तो वैल्यू क्या होगी? ये 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। 2 3 ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। क्या ये क्लियर? अब ये 6 उधर शिफ्ट होगा तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 - 6। तो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। अब 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में भेजो तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो जब आपने x की वैल्यू 3 डाली, y की वैल्यू क्या मिली? 0। ऐसे ही और भी x की वैल्यू डालो, और इससे एक चीज समझ में आ गया कि x की वैल्यू 3 के मल्टीपल में पुट करो। जैसे 0 पे आया था, फिर 3 पे आया, अब अगला नंबर कौन सा पुट करोगे x की जगह पे? 6 पुट करके देखो। तो पुट करो x की जगह पे 6 और निकाल के बताओ y की वैल्यू क्या आ रही है। नेगेटिव भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। करेक्ट। सॉल्व करो जल्दी अक्षिता, ऐसा नहीं चलेगा। अरे अभी ग्राफ बनाने बोला नहीं, अभी कैलकुलेशन करो जल्दी। आ गया वैल्यू? क्या है प्रांशी बताओ? x की जगह पे 6 डाला, y की वैल्यू -2 आई। बाकी लोगों की आई कि नहीं? जल्दी करो कैलकुलेशन। हो गया? नेक्स्ट एक आध और वैल्यू पुट करो। और क्या डालेंगे? x की जगह पे नेक्स्ट नंबर कौन सा पुट करेंगे? 9। तो अगर मैं x के प्लेस पे 9 पुट कर रहा हूं, बताओ जल्दी कैलकुलेट करके y की वैल्यू क्या आ रही है? -8 9 2 18 उधर जाएगा, -18 -12 -4। करेक्ट है, -4 -4। ठीक है, दैट्स इट। यहां पर स्टॉप कर देते हो और वैल्यू नहीं डालते। ओके, इसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम एक्सेस बनाएंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो ये सबसे पहले एक एक्स एक्सेस बना लो और इस तरह से एक वाई एक्सेस बना लो।
यहां तक बना लिया सबने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मार्किंग कर दो, यहां पर ये है एक्स एक्सिस और ऊपर की तरफ है ये वाई एक्सिस, और दोनों जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, जिसे डिनोट करते हैं ओ से। ये नेगेटिव वाई एक्सिस और इधर लेफ्ट की तरफ ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, जिसे एक्स डैश और वाई डैश से डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसके बाद इसमें पॉइंट्स की मार्किंग करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को 1 मार्क करेंगे, ये वाला पॉइंट हो गया 2, 3, 4। कहां तक मार्किंग करना चाहिए तो डिपेंड करता है, जैसे आपने कितने नंबर तक लिया, यहां पर 9 तक। तो 9 तक तो मुश्किल होगा, उतना जगह होगा नहीं, तो एक काम करो 6, 7 तक देख लो। मेरे पास स्पेस है 9 तक का, तो मैंने 9 तक का कर दिया। ठीक है, वाई एक्सेस में भी 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव वाई में, नेगेटिव वाई में -1, -2, -3 एंड सो ऑन, -4, -5। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस -1, -2, -3, -4 ये हो गया। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके। अब इसके बाद आते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें चाहिए पॉइंट्स। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है? अच्छा, यहां तक बना रहे हो, बनाओ पहले आराम से, हो जाएगा रेडी तब बताना। हो गया? सबका हो गया यहां तक? अब सारे बच्चे इधर पे ध्यान दो, सब सब सामने देखो। पहले क्या करना था, इसका इक्वेशन बनाना था। सबसे पहले हमने क्या किया, इसे क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? इधर इधर क्या किया हमने? सॉल्यूशंस निकाला, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस। पार्थ इधर पे ध्यान दे, अभी उसको बंद कर। सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करते जाते और उसके बदले में वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जैसे फर्स्ट जो सॉल्यूशन मिला वो क्या है? 0,2। क्या ये क्लियर हुआ? एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,2, जो कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। सेकेंड जो सॉल्यूशन मिला वो क्या है बताओ? 3,0। क्या ये क्लियर? नेक्स्ट जो सॉल्यूशन मिला वो क्या है? 6,-2। ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है जो कि यहां पर आएगा। तब कहां पर आएगा? तो 0,2 कहां पर आएगा हमें वो देखना है। तो 0,2 कहां पर आएगा बताओ? वाई एक्सिस में। क्लियर सबको? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जब 0 होता है किसी पॉइंट का, तो वो पॉइंट कहां पर आता है? वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा? तो जहां पर आपको 2 दिख रहा है वहां पर, मतलब कि इस जगह पे। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट हो गया 2,0, ये मार्क कर दो। ये पॉइंट है 2,0 नहीं, 0,2, 0,2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहां पर आ रहा है जल्दी बताओ देख के। नेक्स्ट पॉइंट है 3,0। ये कहां पर है 3,0? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में इस जगह पे है, ये हो गया 3,0 वाला पॉइंट। ठीक है, बस स्टॉप। है नहीं करेंगे हम उसको ड्रॉ। ठीक है, सिर्फ ये 2 पॉइंट लेंगे और ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बना देंगे सीधे सीधे। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए मैंने इस तरह से लाइन बना दी। ठीक है, अब इसका मतलब बाकी सारी वैल्यू हमारे कोई काम की नहीं है। हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं किसी भी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए। बाकी सारा मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि अगर आपको चेक करना है आपका ग्राफ सही बना है कि नहीं बना है, तो आप उनसे चेक कर सकते हैं। जैसे अगला पॉइंट आपने यहां पर देखा, कौन सा पॉइंट है ये? 6,-2। बताओ 6,-2 कहां पर आएगा? तो x में क्या आ जाएगा? 6, और y में क्या आएगा? -2। तो 6 और -2 देखो यहां पर आ रहा है, ये लाइन में आ रहा है ग्राफ, मतलब सही बनाया हमने ग्राफ। एक और चेक करके देख लेते, 9, -4, तो ये 9
और यहाँ पर क्या रहा है -4, लगभग लगभग वैसे ये लाइन थोड़ी सी तिरछी मैंने बना दी। क्लियर सबको ये चीज? तो इससे एक और चीज पता चली कि किसी भी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2, सिर्फ 2 पॉइंट से लाइन का ग्राफ बन सकता है। क्लियर ये चीज? ओके, तो ये ड्रॉ कर लो और कंप्लीट हो गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया सबका? जिनका हो गया उनके लिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ग्राफ ही बनाना है सबको, एक ही ग्राफ पेपर है, उसी को यूज करो। और क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equals to 2x, y is equals to 2x। जिनका ये हो गया नेक्स्ट वो क्वेश्चन करेंगे। बना किसी का? किसी का बना तो बताओ, नहीं बना तो इधर पे देखो। y इज इक्वल्स टू 2x का ग्राफ बनाने बोला। सबसे पहला टास्क क्या है मैंने बताया? टेबल बनाओ, सॉल्यूशंस निकालो। ये x हो गया, ये y हो गया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? x की जगह पे कोई भी नंबर डाल दो। सबसे इजी नंबर है 0। x की जगह पे 0 डालो तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? 0। फिर अगली वैल्यू x की जगह पे क्या डालेंगे? 1। x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। x की वैल्यू डालो 2, y की वैल्यू क्या आएगी? 4। क्या ये क्लियर? अब इसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले ये एक्सेस बना दो। ये हो गया x एक्सेस और ये हो गया y एक्सेस। क्लियर सबको यहां तक? अब सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आ रहा है उसका कोऑर्डिनेट देखो और सेकंड पॉइंट 1 2 3 ये मैं x एक्सेस में मार्क कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 ये y एक्सेस में। बताओ फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। क्या ये क्लियर सबको? ये पॉइंट कहां पर आएगा? ओरिजिन पे। तो ये वाला पॉइंट आ गया ओरिजिन में 0,0। सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,2। तो x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2। तो कहां पर आ रहा है ये वाला पॉइंट? जहां पर x 1 है और y की वैल्यू क्या है? 2, 1,2। क्लियर? नेक्स्ट है 2,4। ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा। मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है, मैंने 2 से ज्यादा ले लिया। इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। और ये ग्राफ लाइन का है तो दोनों तरफ एक्सपांड होगा, नेगेटिव में भी और इधर भी। क्या ये बन गया सबका? चेक कर लो, सही बना है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से ग्राफ बनाना। y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। हाँ, जा वो ऑफिस में प्रिंटर से लेके आ जा, मैं प्रिंट दे दे रहा हूं। बाकी लोग स्टार्ट करो उसको बनाना। जा ले आना, जितने भी निकले होंगे पेजेस ले आना। y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स है, 6 क्यों लिखा है प्रियांश? हटा दो उसको, हो गया तो सभी का। ओके, तो सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा सबने। तो सबसे पहले यहाँ y की वैल्यू निकल जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? -3x। मेरे ख्याल से ये सबने कर लिया होगा, है ना? ये ज्यादा बेटर तरीका है वैल्यू निकालने के पहले। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हमने लिख दिया। अब उसके टेबल बना के वैल्यू पुट करो। एक बार चेक कर लो, फर्स्ट स्टेप ये करना चाहिए, ज्यादा इजी हो जाएगा। अब x की वैल्यू पुट करो, तो x की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी रखेंगे? 0। अगर x की जगह 0 डालता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी बोलो? 0। नेक्स्ट वैल्यू x की क्या रखेंगे? 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। x की नेक्स्ट वैल्यू क्या रखते हैं? 2। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -6। क्या ये क्लियर? कुछ डाउट प्रियांश? कुछ? ये क्वेश्चन नोट किया? y अपॉन 3 इज इक्वल टू -x। ये 3 को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जब 3 उससे मल्टीप्लाई होगा तो -3x आ जाएगा। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं x की जगह पे डाल रहा हूं 0। किसमें? इसमें। समझ गया? जब मैं x की जगह पे 0 डाल रहा हूं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3 इंटू 0, मतलब कितना आ गया? 0। तो x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू मिली 0। समझ में आ गया? फिर मैंने अगली वैल्यू x की क्या डाली है? 1, तो इसलिए लिखा मैंने यहां पर 1। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3 इंटू 1, तो वो कितना बना? -3, इसलिए यहां पर आया -3। समझ रहे? और किसी का डाउट इसमें? अक्षिता कोई डाउट? ओके। फिर उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में लोकेट करोगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0,0। तो 0,0 वाला पॉइंट आएगा इस जगह पे, 0,0 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 1,-3। तो 1,-3 वाला पॉइंट किस जगह पे आएगा? ये निकाला सबने? ये -1, ये -2, ये -3, यहां पर आएगा -4, यह जाएगा -5, और इधर पे आ रहा है -6। तो 1,-3 वाला पॉइंट आएगा इस जगह पे। x का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट पॉइंट यहां पर 0, 0, सेकेंड पॉइंट यहां पर, थर्ड पॉइंट कहां पर आएगा? 2,-6 इस जगह पे। फिर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, तो आपकी लाइन कुछ ऐसे बनेगी। एक बार चेक करो ये बना क्या ग्राफ?
ठीक है, अब मैं ये दोनों ग्राफ एक जैसे, अगर आप लोग ध्यान दोगे ना, एक सिमिलैरिटी है दोनों ग्राफ में। इन दोनों ग्राफ में क्या सिमिलैरिटी दिख रही है बताओ तो? जो अभी बना और जो पहले बना, कहां से पास हो रहे हैं दोनों ग्राफ? ओरिजिन से। दिख रहा है सबको? और दोनों ग्राफ की इक्वेशन अगर देखोगे तो उसमें भी एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी देखो, y इज इक्वल टू 2x और यहां पर क्या है, y इज इक्वल टू -3x। क्या सिमिलैरिटी है? इन दोनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है। जैसे कि इसके पिछली वाली ग्राफ में अगर देखोगे तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या था, 6। तो ये वाला ग्राफ जो है ओरिजिन से नहीं जा रहा था, लेकिन ये वाला ग्राफ जो है ओरिजिन से जा रहा है। अगला वाला ग्राफ भी जो है वो ओरिजिन से जा रहा है। तो आप ग्राफ की इक्वेशन को देख के समझ जाओगे कि वो ओरिजिन से पास होगा कि नहीं। समझ गए ना? जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब वो ओरिजिन से पास होगा, जिसमें है मतलब वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। क्लियर सबको? ये हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन और देता हूं, नोट करो। हो गया ये सबका? जिनका हो गया वो नोट करना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x is equals to 5. Draw the graph of x is equals to 5. बस पीछे नहीं है क्या? उसके पीछे वाले पे यूज कर लिए, हटा दो इसको मैं। किसी ने बनाया ग्राफ? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x is equals to 5। क्या कर रहे हो? बनाओ जल्दी। हाँ, तो ये डाउट क्यों नहीं पूछ रहे हो? पूछो ना, y नहीं है कैसे बनाए? तो y नहीं है तो क्या करें? ये डाउट आ रहा है ना कॉमन। तो एक काम करते हैं, इसमें y लिख देते हैं। तो जब y नहीं होता तो कैसे लिखते हैं y को? 0y करके। ये समझ में आया सबको? तो इस तरीके से लिख देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल बना के वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरीके से टेबल बनाई जाती है, x और ये क्या हो गया, y। अब जनरली हम क्या करते थे, यहां पर x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालते थे। अब हम उल्टा करते, अब हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू डालेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। समझ रहे हो? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि x की वैल्यू डालने पे ना y तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि y की उसमें 0। तो हम y की वैल्यू रखते जाते हैं। बताओ क्या रखे y की वैल्यू? इतना बड़ा नंबर नहीं, जो ग्राफ पेपर में ऐसा नंबर बोलो। y की वैल्यू रख देते हैं, मान लो 0। अगर मैं y की जगह 0 रखूंगा तो क्या होगा बताओ? 0 इंटू 0 ये क्या हो जाएगा, 0। तो x प्लस ये क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू 5। ऐसा ही होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो y 0 डालने पे x आ गया 5। क्या ये क्लियर सबको? हाँ, x नहीं, y के वैल्यू डालने हैं और x के वैल्यू निकालने हैं। अगला वैल्यू क्या डाले बताओ y का? 1 या 2 जो डालना है डाल दो। चलो 1 डाल दिया तो x क्या आ जाएगा, x प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। ऐसा ही होगा। तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो जब मैंने y की वैल्यू 1 डाली तब भी मुझे x कितना मिला, 5। अब अगली वैल्यू डालो x की 2। बताओ y क्या आएगा, 5। x प्लस 0 इंटू 2, तो x प्लस ये तो 0 हो गया इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। 2 डालने पे भी 5। 3 डालूंगा तो क्या आएगा, 5। 4 डालूंगा तो क्या आएगा, 5। मतलब y की कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओ, x हमेशा क्या आ रहा है, 5। क्लियर? अब इसका ग्राफ प्लॉट करो। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम यहां पर ले रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है, 5,0। तो बताओ 5,0 वाला पॉइंट कहां पर आएगा? एक्स एक्सिस में कि वाई एक्सिस में? एक्स एक्सिस।
तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 और यहां पर आ गया 5। तो 5,0 वाला पॉइंट आएगा इस जगह पे। क्या ये क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बताओ जल्दी, कहां पर आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है 5,1। ये वाला पॉइंट मिला क्या सबको? कहां पर आएगा? x5 और y की वैल्यू कितनी है? 1, मतलब इसके जस्ट ऊपर यहां पर। क्लियर? अगला पॉइंट कौन सा है? 5,2 जो जस्ट ऊपर आएगा। 5,3 इसके ऊपर आएगा। समझ रहे हो ना? तो जब आप इन सारे पॉइंट्स को देख के लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन कैसी बन रही है देखो, सारी लाइन स्ट्रेट रहती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, और कुछ नाम? वर्टिकल। ये क्या है? वर्टिकल लाइन है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के क्या है? ये पैरेलल है। क्लियर? समझ में आ गया सबको? इसका क्या मतलब हुआ? इसका कंक्लूजन समझो कि जब भी x इज इक्वल टू 7 होगा तो ये वाली लाइन भी कैसी बनेगी? वर्टिकल। और कहां से पास होगी? 7 से। समझ गए ना? तो जब भी आपके पास y मिसिंग है तो ग्राफ हमेशा कैसी लाइन का बनेगा? वर्टिकल लाइन का बनेगा। उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये सब ग्राफ के लिए ये सब कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लो x इज इक्वल टू -3 आ रहा है तो बताओ ये ग्राफ कहां से पास होगा और कैसा बनेगा? तो आपका आंसर होगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा? वर्टिकल लाइन, जो कि कहां से पास होगा? जहां x की वैल्यू कितनी है? -3। समझ गए ना ये चीज? पक्का? अब पूछो एक क्वेश्चन, बताओ x इज इक्वल टू 0 इस लाइन का ग्राफ कैसा बनेगा और कहां बनेगा? x इज इक्वल टू 0 वाला ग्राफ कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा। कहां से पास होगा वो? y एक्सिस। मतलब y एक्सिस को ही x इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। समझ गए ना ये चीज? अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अगर मान लो मैं y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ प्लॉट करने बोलता हूं, अब x नहीं है y है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? हॉरिजॉन्टल। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं, आपको पता है y इज इक्वल टू 2 कैसा बनने वाला है? हॉरिजॉन्टल वाला ग्राफ। क्लियर ये चीज? y इज इक्वल टू -3 का ग्राफ कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल, जो कहां से पास होगा? जहां y की वैल्यू कितनी है? -3। क्या ये समझ गए? ओके, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बना के दिखाना। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ग्राफ पेपर की बहुत कमी है तो ले लो जितना अभी बचा है। और किसी को चाहिए? पीछे पास कर देना। तेरे पास सही नहीं है ग्राफ? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू -2। लिखो लिखो जल्दी क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू -2, कॉमा x इज इक्वल्स टू 3, कॉमा y इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, नोट किया? अभी रुको, मैं क्या बोला मैं खुद भूल गया, मन से दे रहा हूं ना क्वेश्चन। ठीक है, उससे पूछ लेना, उसने नोट किया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नोट कर लो, आगे लिखना फुल स्टॉप करके। शेड द बाउंडेड रीजन, शेड द बाउंडेड रीजन between the lines, shade the bounded region between the lines and also find its area, and also find its area। मैं ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में RDRS में है। ठीक है, ओके, नोट। हाँ, एक सेकेंड मैं हिंट कर दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने लाइन की इक्वेशंस क्या क्या बोली, एक बार वो बता दो। x is equals to -1, x is equals to -2, then x is equals to 3, y is equals to 5, and then y is equals to -1। आपको इन चारों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करना है एक ग्राफ पेपर में। समझ गए?
ये पहला काम कंप्लीट करो, फिर आगे डिस्कस करेंगे। कर लिया? 4 ग्राफ नहीं, एक ही ग्राफ में, एक ही ग्राफ में मतलब ऐसा ये बना दिया y एक्सेस, ये बना दिया x एक्सेस, और यहां पर ये वाला पॉइंट हो गया आपका ओरिजिन 0 1 2, पूरा फिर मुझे बनाना पड़ जाएगा, जल्दी जल्दी बनाओ। 6 इधर पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, इधर पे ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये आ गया -6। ये ग्राफ पेपर है, ये कर लिया। तुम लोग अगर बात करोगे तो इधर उधर भेज दूंगा, बता रहा हूं। कौन बात कर रहा है? ये हो गया। अब सबसे पहले खत्म हो गया, उसी में बना दो कहीं पर भी। हाँ वो तो जगह इतना बहुत है। नोट कर लिया ना क्वेश्चन अक्षिता ये? हाँ, तो ग्राफ बनाया सभी ने। तो फर्स्ट x इज इक्वल टू -2 का ग्राफ कैसा बनेगा? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। और वो कहां से पास होगा? जहां x की वैल्यू क्या है? -2। तो ये ग्राफ ऐसा बना क्या? सबका चेक करो जल्दी। ये किसका ग्राफ बना? x इज इक्वल्स टू -2 का। ओके, फिर अर्पिता अगला ग्राफ है x इज इक्वल्स टू 3 का। ग्राफ बनेगा वर्टिकल, और कहां से पास होगा? जहां x की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये बन गया x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ। हो गया यहां तक सभी का? नेक्स्ट y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाया। मैं जल्दी जल्दी ज्यादा जल्दी बना रहा हूं क्या? अच्छा, जिसका बन गया वो शो कर दो मुझे। हाँ बिल्कुल सही स्वाति, सही बना रहे हो। ये और एक ये पूरा जो आया ना, चारों ग्राफ के चारों लाइन के बीच का एरिया, उसको शेड करना है और उसका एरिया निकालना है। हाँ गुड, करेक्ट। तो ये जो चारों लाइन के बीच का जो एरिया है ना, उसको ऐसा शेड कर दो और उसका एरिया निकालना है। ठीक है, आगे बनाओ जुशिका। नेक्स्ट कौन सा है? y इज इक्वल टू 5, है ना? y वाला जो लाइन होता है वो कैसा बनता है? हॉरिजॉन्टल। तो y इज इक्वल टू 5 वाला लाइन ऐसा बनेगा हॉरिजॉन्टल, जो कहां से पास होगा? 5 से। ठीक है, उसके नीचे कौन सा है? y इज इक्वल टू -1, तो ये भी हॉरिजॉन्टल बनेगा, जो कहां से पास होगा? -1 से। ठीक है, करेक्ट है। अब वो एरिया शेड होगा और उसका एरिया, वो रीजन शेड होगा और एरिया निकालना है। देखो ऐसा। ठीक है। हम्म, ओके, चेक करते हैं। तो ये ऐसा बना होगा और एक ऐसा बना होगा। चेक करो ये बना क्या सभी का? हाँ, ये x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -2। ये वाला ग्राफ क्या हो गया? y इज इक्वल टू 5, और ये वाला ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू -1। क्या ये आया सभी का? आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या बोला? बाउंडेड रीजन को शेड करो, जो इन तीनों से बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब इन तीनों से एनक्लोज्ड है, बंद है इन तीनों से। तो वो कौन सा एरिया जो इन इन तीनों ने, इन चारों के बीच में आता है? तो वो एरिया ये वाला है। तो आपको इस वाले एरिया को शेड करना है, इस वाले रीजन को शेड करना है। क्लियर? अब ये जो रीजन बन रहा है, इसका शेप कैसा है? स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल है। क्लियर? तो आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो उसकी लेंथ कितनी ली जाएगी बताओ? नहीं, लेंथ 7 कैसे? लेंथ कितना होगा इसका? लेंथ इसको ले रहे हो ना, मेरे ख्याल से इसको अगर लेंथ ले रहे हो, एक मिनट सॉरी, लेंथ यहां से यहां तक का टोटल लेंथ है ना? तो ये बताओ कितना हुआ? ये कितना हो गया? 2, और यहां पर कितना आ गया? 3। मतलब टोटल लेंथ इसका कितना हो गया? 5। और इसकी ब्रेड्थ ये कितना है बताओ? 7 क्यों होगा भाई? ये यहां से यहां तक 5 है और नीचे 1 है।
ये -1 से पास हो रहा है ना, तो 5 ऊपर है 1 नीचे, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 6। तो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, तो इसका एरिया कितना आएगा 30। समझ गए क्या लॉजिक? ओके, हटाऊं इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दू, क्वेश्चन नोट करो। अब ग्राफ जितना है उसी में कॉपी में बना लो, नहीं तो कॉपी में बना लो। ऐसा ही क्वेश्चन मैं पूछा था मन से बना के, और ये आरएस में दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नोट करना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। पहले जल्दी क्वेश्चन नोट करो फटाफट, अक्षिता पहले क्वेश्चन नोट करो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x plus y is equal to 6. 2x plus y is equal to 6. Full stop. 2x plus y is equal to 6. देख लो, 2x plus y is equals to 6. इक्वेशन सही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लिखो फुल स्टॉप के बाद, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where graph cuts x axis, where graph cuts x axis। इसका मतलब जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उसका कोऑर्डिनेट निकालो। क्लियर? फुल स्टॉप। आगे लिखो और, वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखो शेड द रीजन, शेड द रीजन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस, शेड द रीजन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक्सेस मतलब AXES वाला एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है? दोनों एक्सेस की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सेस, ठीक है। शेड द रीजन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड द लाइन, एंड द लाइन। फुल स्टॉप। आगे लिखो फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द रीजन and calculate its area. Find the vertices of the region and calculate its area. नोट कर लिया क्वेश्चन? जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सब मिला दिए उसमें, ठीक है। चलो जल्दी से ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना तो आता है ना, तो इसका ग्राफ प्लॉट करो फटाफट और ग्राफ शो करके बताओ, उसके बाद वाला डिस्कशन बाद में करेंगे। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ जल्दी से प्लॉट करो। फास्ट फास्ट। पहली गलती क्या कर रहे हैं बहुत से बच्चे कि ना, पॉइंट्स निकालने के पहले ही तुम लोग एक्स और वाई एक्सिस बना दे रहे हो। पहले पॉइंट्स निकाला करो हमेशा, ठीक है। हाँ, पॉइंट्स पहले इसलिए निकालना है क्योंकि हमें पता तो चले कि कितना एक्स में जा रहा है कितना वाई में जा रहा है। और कम से कम 2 पॉइंट चाहिए
2 से ज्यादा निकाल लोगे तो ठीक है, अच्छा है। हाँ प्रियांश क्या कर रहा है बता, x की जगह पे 0 रख रहा है, तो बता y क्या आएगा। नहीं है यार, और ग्राफ ऐसी कॉपी में बना ले। अभी लास्ट क्वेश्चन ही, एक आध दो क्वेश्चन बच्चे, क्या करेंगे, छोड़। x की जगह 0 डालने पे y कैसे 0 आएगा। इधर देख, x की जगह पे अगर मैं 0 पुट करता हूं, x की जगह पे अगर 0 पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ऐसा ही होगा। 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 हुआ, लेकिन y इज इक्वल टू 6 तो बचा ना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। क्लियर। बाकी लोग भी ये चीज चेक करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज जो है, ठीक है। अनन्या क्लियर, पॉइंट्स निकाल लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकाला, एक्स नहीं, दोनों बताओ। x2 है और y की वैल्यू भी 2 है। x2 y की वैल्यू 2, ये आई क्या सबकी, एक बार चेक करना। x की जगह 2 डालोगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 2। और एक आध पॉइंट बताओ कोई सा जिसने निकाला है। 3, x की जगह पे 3 पुट कर रहे हो, अगर x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। करेक्ट, क्योंकि 3 2 जा 6 और 6 उधर जाके 0, ठीक है। कम से कम 2 चाहिए रहते, हमने निकाल लिए 3। ये 3 पॉइंट्स जो है ना, इधर देखो सुनो ध्यान से, ये 3 पॉइंट्स में ना, जो फर्स्ट वाला पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट 0 6 है, ये वाला पॉइंट कहां पर आता है बताओ, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये किस में आता है, वाई एक्सिस, ठीक है। और इसी पॉइंट को कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट, मतलब वाई को कट करने वाला पॉइंट। उसी तरीके से लास्ट वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0, ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट को कहा जाता है एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट, समझ गए ना। तो ये वाले पॉइंट काफी अच्छे होते, ग्राफ में इजीली लोकेट हो जाते। तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, अब जल्दी से ग्राफ पेपर में इसको ड्रॉ करो। अब देखो, पहले जब पॉइंट निकाल लेते हैं ना, उससे फायदा क्या होता है पता है, यहां पर सुनो, सब इधर ध्यान दो। पहले अगर हमने पॉइंट निकाल लिया तो इससे पता चल गया एक्स की वैल्यू क्या जा रही है, 0 2 3, तो आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। आप एक्स एक्सिस में 0 1 2 और सिर्फ 3 तक मार्किंग करोगे, और आगे नहीं करना है, और नेगेटिव में भी नहीं करोगे। वैसे ही y की वैल्यू कहां तक जा रही है देखो, 6 तक, तो y में कहां तक मार्किंग करोगे, 6 तक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर यहां तक सबको। अब इसके बाद पॉइंट्स को ग्राफ में लोकेट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये वाला हमने ऑलरेडी देख लिया था, कहां पर आ रहा है ये, y एक्सिस में। अब y एक्सिस में एग्जैक्टली कहां पर है, तो y एक्सिस पे 6 पे है, ये क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 2,2 वाला पॉइंट यहां पर आ रहा है, और लास्ट पॉइंट है 3,0 वाला पॉइंट यहां पर कहीं पर, ठीक है। जब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये कुछ ऐसा एक सीधी लाइन में आएगा। मेरे में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ग्राफ पेपर में नहीं बना रहा, तुम लोगों के में आएगा, ठीक है। बताओ एक बार, ये बन गया क्या, सबका बन गया। तो पहला टास्क खत्म हो गया। अब सेकंड क्या पूछा है क्वेश्चन में, बताओ पढ़ के। क्या पढ़ भी नहीं पा रहे हो ठीक से, अच्छे से पढ़ो। अरे लाइन से पढ़ो, उसके पहले भी कुछ लिखा है। अच्छा, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, हाँ सही बोल रहे हो। तो बताओ क्या है इसका आंसर, 3,0।
ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, 3,0 पे। क्लियर ये चीज हो गया ये। इसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ो ध्यान से। शेड द रीजन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड द लाइन। कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच में आना चाहिए, और कहां पर आना चाहिए, लाइन के बीच में। तो ऐसा रीजन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में और लाइन के बीच में है, तो वो रीजन कौन सा है, उसको शेड करो, ये बोल रहा है। तो वो रीजन कौन सा आएगा, देखो ये वाला रीजन आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये लाइन तीनों के बीच में आ रहा है। हो गया यहां तक, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ो। फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द रीजन। वर्टाइसेस किसको बोलेंगे यहां पर, इसके जो कॉर्नर पॉइंट है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है और ये एक वर्टेक्स है। तो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट निकालने। तो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,6। और इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 3,0। क्या ये क्लियर हो गया सबको। फिर आखिरी लाइन में क्या पूछा है, जल्दी पढ़ो, एरिया। तो ये कौन सा रीजन है, इसका शेप कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 3 और हाइट कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 9 स्क्वायर यूनिट। समझ गए ना ये, ठीक है। उसको कंप्लीट कर लो जल्दी से, और किसी को कुछ डाउट तो पूछो। हो गया सभी का, ओके। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ग्राफ वाले नोट करना, इसको होमवर्क करके लाना तुम लोगों को, ठीक है। ग्राफ पेपर खरीदना, होमवर्क करना और सॉल्व करके मुझे अगली क्लास में दिखाना। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, जल्दी जल्दी लिखना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y is equals to 3x, y is equals to 3x, full stop. Find the value of y, find the value of y when x is equal to -2, when x is equals to -2. सेकेंड क्वेश्चन नोट करना, draw the graph of equation x plus 2y minus 3 is equals to 0. नोट किया, draw the graph of equation x plus 2y minus 3 is equal to 0, full stop. From the graph, from the graph, find the value of y, find the value of y when x is equals to 5. Next, question number 3. Draw the graph of following equations. Draw the graph of following equations. Following equations. First, y is equals to x. Second,
y is equals to minus x. Third, 2y plus 2x plus 3y is equals to 0. Fourth, 3x minus 2y is equals to 0. Fifth, 2x plus y is equals to 0. Next question number 4. हाँ, एक और क्वेश्चन है. नहीं दूं क्या और क्वेश्चन? चलो ठीक है, इतना ही कर लो. ठीक है, बन जाएंगे ना क्वेश्चन ये. लेकिन जो नहीं करके आएगा उसको मैं पनिशमेंट दूंगा, बता रहा हूं मैं. है, वो सरप्राइज रहेगा.